आमतौर पर आप मंदिर जाने के लिए मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे मंदिर में ले आए हैं जहां आपको सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं, महादेव की पूजा करने के लिए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पाताल की तरफ जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये है नेपाल के पोखरा में स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी अनोखी संरचना के चलते ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। इसकी बनावट अपने आप में बेहद ही अनोखी है। बड़ा ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, ये देखिए। तो गुप्तेश्वर महादेव, ये नाम ही अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। यानी यहाँ महादेव तो हैं, लेकिन वो गुप्त हैं। वो गुप्त हैं उस गुफा में जो इस ज़मीन के नीचे मौजूद है। और उसी गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए हमें यहाँ से कई सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना होगा, जहाँ हमें महादेव दर्शन देंगे। तो नेपाल के पोखरा में मौजूद है ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि पोखरा, जो कि नेपाल का स्वर्ग कहा जाता है, वो चारों तरफ पर्वतों से घिरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में जब आप महादेव के दर्शन के लिए जमीन के नीचे की तरफ गुफा में जाते हैं तो ये अपने आप में ही बेहद रोमांचकारी अनुभव देता है। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। जैसे जैसे आप सीढ़ियां उतरते जाएंगे, आपको महादेव के अलग अलग रूप और अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होते रहेंगे। यहाँ ठीक सामने आप देख सकते हैं कि समुद्र मंथन का पूरा अध्याय उकेरा गया है कि कैसे महादेव ने विश्व कल्याण के लिए हलाहल विष का पान किया, किस तरह से वासुकी को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया और उस मंथन से जो हलाहल विष निकला उसे महादेव ने इस विश्व कल्याण के लिए उसका पान किया। वो हलाहल महादेव के कंठ में जाकर समाहित हो गया और तभी से महादेव नीलकंठेश्वर कहलाए, क्योंकि हलाहल ने महादेव का गला नीला कर दिया था। 200 सीढ़ियां नीचे उतरकर गुप्तेश्वर महादेव की गुफाएं शुरू होती हैं। समुद्र तल से 772 मीटर नीचे इस गुफा को नेपाल की सबसे लंबी गुफा कहा जाता है। गुप्तेश्वर महादेव का इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब स्थानीय लोगों के एक समूह ने पहली बार इसे खोजा था और इस स्थान को देखकर हैरान रह गए थे। उन्हें यहाँ पर महादेव, पार्वती, नागेश्वर और सरस्वती जैसे हिंदू देवी देवताओं के विभिन्न चित्र और मूर्तियां मिली थी। इस गुफा में हर वक्त ऊपर से बहते हुए झरने की आवाज आती है और जगह जगह से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। इन सभी के बीच में महादेव और पार्वती विराजमान हैं। जिस झरने की जहां आवाज आती है वो झरना देवीज फॉल्स के नाम से जाना जाता है, जो गुप्तेश्वर महादेव के ऊपर मौजूद सड़क को पार करके दूसरी तरफ मौजूद है। इसी गुफा में लगभग 363 फुट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसमें साल भर पानी भरा रहता है। इसे पाताल गंगा कहते हैं। इस गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद हैं। धरती के अंदर मौजूद एक रहस्यमयी दुनिया की यात्रा है गुप्तेश्वर महादेव की ये गुफा। इन्हीं विशेषताओं की वजह से देश दुनिया से लोग गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने पोखरा पहुंचते हैं, क्योंकि सनातनियों के लिए ये एक पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी गुफा में एक प्रतीकात्मक शिवलिंगम मौजूद है, जिसमें
एक अनोखे तरीके का आकर्षण मौजूद है। भक्तों को यहाँ पर जो सुकून मिलता है और जिस तरह की वाइब्रेशन वो महसूस करते हैं उसका वर्णन करना मुश्किल है। यही वजह है कि गुप्तेश्वर महादेव को पोखरा का छिपा हुआ खजाना भी कहा जाता है। बुंदेली बतौले के लिए नेपाल से सीमा वर्मा और राजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।